को लेकर भाजपा जिस तरीके से पहले करारुख अपना रही थी और आज अचानक से चुनाव देखते जो घोषणा किया गया है, क्या लगता है वाकई वो क्या सोच के कर रहे हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा कि वो क्या सोच रहे हैं जी। लेकिन इतना तो पता था कि मोदी जी ने हमेशा कहा कि भाई देश में सिर्फ 4 गो जाति है, अमीर, गरीब, युवा, महिला, और देश में जाति आधारित गणना नहीं कराया जा सकता कि देश टूट जाएगा। जबकि 1995 में ही प्रस्ताव कैबिनेट पास हुआ था कि जाति आधारित गणना कराया जाएगा, और 2001 में पहला जातीय जनगणना होना था, हर साल 2010 में एक में होना था, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, वो लोग नहीं चाहते थे जनगणना हो, जाति आधारित नहीं कराए। 2014-10 में हुआ लेकिन वो सही नहीं हुआ होने के कारण नहीं हुआ। 21 में जनगणना होना था, मोदी जी ने रोक दिया, और अभी उनको पता चल गया कि देश में माहौल बदल रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आया, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित का जो अधिकार है, जो हजारों साल से उसका अधिकार को लूटा जा रहा था, जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार जो दिया, उसके कारण आज दलित को सर उठाने के लिए पिछड़ा बैकवर्ड जो मंडल कमीशन के नाम पे आगे आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैसे इनको रोका जाए, और जिसके लिए ये सब नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी देश में माहौल बन रहा था, आदरणीय राहुल गांधी जी का घोषणा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम हम जाति आधारित गणना कराएंगे, और जो 50% का जो दीवार है, कैप है, उसको हम लोग तोड़ेंगे, शेड्यूल 9 में डाल के, और जिसकी जितनी आबादी है, जितनी संख्या है, उतनी ही हम आरक्षण उनको देंगे। तो ये भाजपा को पता था कि आने वाला समय में सरकार, देश में माहौल बन रहा है और सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनना ही है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा गया है जिसके तहत कहा जा रहा है कि वो करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये समाजवादी लोगों का आंदोलन जो है 90 से चालू हुआ, और उसका जीत है कि आज मोदी जी भी कैबिनेट तो भले पास किए हैं, तो मुझे लेकिन पूरा विश्वास है कि इन लोगों के जो लोग हैं वो हजारों साल से हमारा अधिकार को हनन कर रहा है, तो कैसे पूरा कर सकता है। तो फिर से वो वही करेंगे, जो 10% होगा उसको 20% करेंगे, जो 5% होगा उसको 15% कर देंगे, और जो 20% होगा उसको 10% कर देंगे, और उसी तरीके से होंगे। क्योंकि उनके जितने भी लोग हैं, बड़े लोग, ऊपर में बड़े बड़े अधिकारी है, वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा का हक दे, क्योंकि हजारों साल से वो हमारा हक खाते आ रहा है। अभी हम उनको पता है कि ये लोग जो चीज़ नहीं देख रहा उसको क्यों दिखाए, क्यों उसको चश्मा दे। और जिस रोज जाति आधारित गणना हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देश में जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी जो भाई है, उनको चश्मा मिल जाएगा, और उनको पता चल जाएगा कि हमारे कुल आबादी क्या है, और हमारी आबादी जो है उनके अनुकूल हमको अधिकार कम मिल रहा है। जैसे बिहार में लालू जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, और हम लोग जब 25% भी बोलते थे कि अति पिछड़ा है, तो लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वही आरक्षण गिनती होने के बाद 37% पता चला, और जब 37% पता चला तो हम लोगों ने मांग किया, और जब मांग किया तो नीतीश कुमार जी 18% से आरक्षण बढ़ा के 25% किया गया। और जब 25% किया गया तो वही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर रोकने का काम किया, और जिसके कारण आज खास करके दलित, पिछड़ा सभी लोगों का आरक्षण जो है, अधिकार जो है अति पिछड़ा भाई का नहीं मिल रहा है। षड्यंत्र रच रही है एनडीए। चाहूंगा कि मोदी जी, बिहार देश में तो आप जाति जनगणना कराइए, लेकिन बिहार में ऑलरेडी हुआ है, और आपके एनडीए के सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, तो उनके आंकड़ा को मानते हुए आप बिहार का जो आरक्षण का कोटा है शेड्यूल 9 में डालिए, ताकि देश में, हमारे बिहार राज्य में कम से कम निषाद को, अति पिछड़ा समाज के सभी जाति को, 128 जाति को कम से 25% का आरक्षण लाभ होगा, और फिर जाति आधारित गणना कराते रहिए। तो मुकेश जी, 20 के चुनाव से पहले जिस तरह सीटों को लेकर के बातचीत हुई थी, और एक बार पीठ पे खंजर मारने की बात तेजस्वी की तरफ से आपने की थी, क्या लगता है इस बार पहले बातचीत हुई थी या फिर से खंजर? देखिए, सब समय समय की बात होता है। अभी हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आप तो मानते हैं कि मुकेश सहनी वो मर्द है कि कभी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत का, और आपने देखा कि वो हमको सीट नहीं दिए थे तो हमने उनके गठबंधन से किस तरीके से बाहर निकल गया था, और भाजपा ने मेरे साथ कितना बड़ा अपराध किया। हमारी पार्टी के 4 विधायक को खरीद लिया, जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। तो एक महापाप उन्होंने भाजपा ने किया, और महापाप किए तो बिहार में बोछा में उनको औकात दिखाया गया। तो आने वाला समय में हम जब विचार की राजनीति करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में कौन है? भाजपा है। और निश्चित तौर पे भाजपा को हम लोग बिहार में 2025 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। साहेबगंज से चुनाव लड़ेगी वीआईपी। समय